अच्छे दिन आ रहे हैं और दिख रहे हैं। मैं एनएफआर रेलवे, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, विशेष करके हमारे जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता जी आज साथ ही मौजूद हैं और हमारे यहाँ के बहुत एक्टिव डीआरएम चौधरी जी, मैं विशेष करके रेलवे के इन सभी अधिकारियों को धन्यवाद कहना चाहूँगा सिलीगुड़ी की जनता की ओर से। आज जो सिलीगुड़ी जंक्शन है, स्टेशन है, यहाँ पे एक एयर कंडीशन एग्जीक्यूटिव लॉन्च का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन हुआ है और उसे आज से ही तत्काल यात्रियों के लिए सौंपा जा रहा है। दूसरा, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एक नया फुट ओवर ब्रिज बना है यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। ये भी रोज़ 12 से 15 हज़ार यात्री जो इस स्टेशन से ट्रेवल करते हैं उनकी सुविधा के लिए समर्पित है। इतना ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी 4 प्लेटफॉर्म है, 5वां प्लेटफॉर्म भी बन रहा है और अगले 2 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। और मुझे हमारे डीआरएम साहब की तरफ से एक सूचना और भी मिली कि जो सिलीगुड़ी स्टेशन है, इसके बाहर में एक जो है रेस्टोरेंट कोच भी बन रहा है और वो यहाँ की जनता के लिए वो भी समर्पित होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो या हर घर जल हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कुल मिला के हमारे क्षेत्र में विशेष तौर पे केंद्र सरकार जोर दे रही है और वो हम सबको दिख रहा है। अगर मैं रेलवे की बात करूं, सिलीगुड़ी स्टेशन में काम हो रहा है। एनजीपी स्टेशन में 350 करोड़ रुपए के लागत से वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन नहीं, वो एयरपोर्ट बनेगा, टर्मिनल बनेगा। और हम सब जानते हैं कि जो सेबोक से लेकर के रंगपू तक 10,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से 42 किलोमीटर की जो है रेलवे लाइन बन रही है और काफ़ी उसमें प्रोग्रेस भी है। और इस तरह से जो है मतलब बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही। इतना ही नहीं, डीएचआर में बहुत काम हो रहा है। आज शाम को हम सब लोग घूम फेस्टिवल में दार्जिलिंग और तो नहीं शुरू की जा सकती, चाहे एनजीपी हो चाहे सिलीगुड़ी हो, बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपके पास कोई ऐसे सुझाव हैं जो जेन्युइन हो और अगर यहाँ से ट्रेन चलने से यात्रियों को सुविधा होगी, ये मेरा वादा है आपसे, वो मैं काम करके दूंगा। अगर आपके पास कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनका ऐसी मांग है तो कृपया आप उनको कहिए, मुझे लिख करके दे दे। मैं उसमें रेलवे मंत्री से बात करूँगा, जनरल मैनेजर मेरे साथ ही बैठे, मैं उनसे ही बात करूँगा। और मैं इतना आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी मांग हो जनता के हित में हो तो भारतीय रेलवे तत्परता से वो करने के लिए सक्षम भी और तैयार है। मैं इतना जो है उनसे पूछे बगैर ये दावा मैं आपको कर सकता हूँ। और जहाँ तक आपने दार्जिलिंग मेल की बात की, एक रेल और आएगी जो सिलीगुड़ी और कलकत्ता को कनेक्ट करेगी, तो आप निश्चिंत रहिए। मेरा ये मानना है कि आज के भारत में और इस सरकार के युग में मैंने देखा है असंभव कुछ भी नहीं है। जनता के लिए जो भी हितकारी होगा सब करेंगे। आप कल्पना करिए, 1800 करोड़ का जो है एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन रहा है। नितिन गडकरी जी 1000 करोड़ की एक सड़क का उद्घाटन करके गए। सिलीगुड़ी के चारों तरफ 3000 करोड़ की लागत से सिलीगुड़ी का रिंग रोड बनेगा। आप कल्पना करिए, रिंग रोड बनते ही कितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी, कितने जॉब क्रिएट होंगे, कितना सिलीगुड़ी का विकास होगा, कितनी इसकी बनावटी और इम्प्रूव होएगी, वो हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और इस तरह से जो है फुलबारी से लेकर के सिलीगुड़ी, आपका जो है गोरखपुर से लेकर के जो है ग्रीनफील्ड 30,000 करोड़ के लागत से हाईवे बन रहा है जो सिलीगुड़ी तक आएगा। ऐसे तमाम काम हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता इससे पहले इतनी घोषणाएं और इतने एग्जीक्यूशन के काम हुए होंगे और आज हो रहे हैं, ये दिख रहा है।
हम सब के लिए जो है खुशी की बात है। सर, आपने वंदे भारत का नाम कहा है, कब तक खुलने की चांसेस है? देखिए, ऐसा है कि मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बोल सकता, रेलवे वाले ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे, लेकिन मैं मंत्री जी से मिला था, उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है और जनरल मैनेजर साहब ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन की भी एक लिमिट है और उसकी डिमांड आज ज़्यादा है, जो मैं अपने हिसाब से समझता हूँ। तो उस हिसाब से एक एक करके पूरा भारत अपना है, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र हम सब का है। आवश्यकता के हिसाब से सब जगह वो शुरू हो रही है, हम सब आए दिन देखते हैं, तो हमारा भी नंबर आएगा, जल्दी आएगा।